आज हमारा जो है दो जिला गंगा संरक्षण समिति बरेली और मुरादाबाद, इनका एक नॉलेज एक्सचेंज और एक इंटरेक्शन जो है हमारा रामगंगा के ऊपर। रामगंगा जो एक गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, और भी नदियां हैं, अरिल नदी है, तो इनको कैसे रेजुविनेट किया जाए, कैसे हम इनको वापस इनके फॉर्म में लाएं। जैसे कि एनएमसीजी का एक मेन जो मोटो है वो नदियों को, गंगा नदी को अविरल और निर्मल करने का है। उसमें मतलब हमेशा पानी रहे अच्छा, और निर्मल मतलब गंदगी से मुक्त रहे। तो इसमें अब दोनों डीजीसी की आपस में एक नॉलेज शेयरिंग का एक आइडिया था कि भाई आप लोगों ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, और हम कैसे इस तरह की चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में जो है आज एक बैठक का आयोजन था। यहाँ पे WWF एक संयोजक थे इसके। तो इसमें हमने मोटे तौर पर वेटलैंड, रिवर पॉल्यूशन, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी और इन सब मुद्दों पर हमने चर्चा की। प्लांटेशन भी एक अच्छा मुद्दा रहा उसमें। तो यही हम लोगों का एक आशय यह है कि हम लोग कैसे इस नदी को, जो हमारी गंगा नदी इधर की माँ कहलाती है, तो इसको हम कैसे बचाएं। और बचेगी तभी जब हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, जब हम उनको बचाएंगे। नहीं तो ये निरंतर जो है पॉल्यूटेड हो रही हैं, इनमें हमेशा प्रदूषण फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम सही समय पर सही एक्शन हमने नहीं लिया तो इनको बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। नदियों के उद्धार के लिए सर क्या निर्णय लिए गए हैं दोनों? देखिए, आज ये कोई निर्णय लेने का प्लेटफॉर्म नहीं था। ये एक बात को, एक दूसरे की नॉलेज को, दूसरे के ज्ञान को डिस्कशन करने का मंच था कि भाई आप कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, और अब हम क्या करें, कैसे करेंगे। तो अभी ये चीज़ डिस्कशन अब आगे जो है अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी डीजीसी के साथ, वो लोग वहाँ करेंगे अपने डीजीसी, क्योंकि इसमें जो चेयरमैन होते हैं डीएम साहब होते हैं। तो डीएम साहब के सामने जो है हम चीज़ें रखेंगे, साहब ऐसे ऐसे वहाँ हो रहा है। तो वो लोग फिर जो है इसको देखेंगे कौन इसमें और डिपार्टमेंट जोड़ने हैं, इसको कैसे हम आगे लेके चलेंगे। तो ये डीजीसी के ऊपर ही निर्णय होगा कि वहाँ पर फिर चीज़ें साइड बाय साइड रखी जाएंगी कि कैसे हम इसको गंगा नदी को अवेल और निर्मल बनाएं। आज ज़िला गंगा समिति मुरादाबाद और WWF इंडिया ने ज्वाइंटली एक प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया था, जो जनरली एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन था, जिसमें बरेली ज़िला गंगा समिति के लोगों को भी इनवाइट किया गया था। तो ज़िला गंगा समितियाँ जो हैं पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं, और हर एक ज़िले में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो तालाब हों, ये जो बड़े हमारे रिसोर्सेज हैं, इनके कंजर्वेशन के ऊपर जो है वो डिसीजन लेती हैं और कार्य करती हैं अपने अपने ज़िलों में। तो रामगंगा नदी क्योंकि इन दो मुख्य ज़िलों से होकर बह रही है, मुरादाबाद और बरेली, तो WWF इंडिया का प्रयास है कि एक मंच, ऐसे मंच पे इन दोनों समितियों को लाया जाए जो डिसीजन ले सकें, जो कार्य कर सकें मिल कर के रामगंगा नदी के उत्थान के लिए, और इनकी जो सहायक नदियां हैं जैसे अरिल नदी है, इसके लिए। तो ये कार्यक्रम आज सर था। आम जनमानस से क्या सहयोग की अपील करेंगे उद्यान के लिए नदियों का? हाँ, देखिए, जैसे जैसे सभी को पता है कि धीरे धीरे नदियाँ जो हैं वो विलुप्त होती चली जा रही हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी हमारे प्रदेश में वो गंगा नदी है, और गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं जो काली है, रामगंगा है, और फिर इनकी भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। तो ये ज़रूरी है कि मेन स्टेम के साथ साथ इन छोटी नदियों के ऊपर भी काम किया जाए, और क्योंकि पूरा नेटवर्क मिलकर के गंगा नदी को ही फीड करता है फाइनली, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी नदियों के संरक्षण के लिए भी काम किया जाए, और इनके जो वेटलैंड्स हैं बड़े बड़े इनके किनारे पर, उनके संरक्षण के लिए काम किया जाए। देखिए, नदियों को बचाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो हमारी है वो डायरेक्ट इन नदियों के ऊपर जो है वो आश्रित है अपनी आजीविका के लिए, और लोगों का सहयोग इसमें इसलिए भी अपेक्षित है कि बिना जन सहयोग के इसको अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो लोगों से जो है यही अपील है कि आप लोग अपने आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको हम मेंटेन कर सकें, नदियों को और जो तालाब हैं उनको हम बचा सकें, क्योंकि उनको पॉल्यूट करने के लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग मिलकर के। तो WWF कब से हाँ, नदी के उद्यान के लिए काम कर रहा देखिए, WWF इंडिया जो है पिछले 12-13 सालों से मुरादाबाद में काम कर रहा है रामगंगा नदी के संरक्षण के लिए, और क्योंकि रामगंगा नदी मुख्यतः बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, ये 4 ज़िलों से होकर बहती है, तो इन चारों ज़िलों में ही हम लोग काम कर रहे हैं।
और नदियों पर क्योंकि नदियों से जुड़ी हुई बात है तो एग्रीकल्चर के साथ हम लोग काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग काम करते हैं जिसमें अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। सो WWF इंडिया एक होलिस्टिक वे में काम करती है कि कौन कौन से मुख्य ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे नदी हमारी पॉल्यूट हो रही है। तो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी काम करते हैं। तो ये एक पूरा एक इंटीग्रेटेड वे में एक होलिस्टिक अप्रोच को अपना करके जो है इसके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। सर, नदी में रहने वाले जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हाँ, देखिए जैसे जैसे मैंने बताया कि अगर पानी की कमी या पानी में प्रदूषण बढ़ेगा तो उसका सीधा असर जो है नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ता है। तो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का एक पूरा विंग हमारा है जो इस पे काम करता है। नदियों में रहने वाले जो टर्टल्स हैं, जो मछलियाँ हैं, ठीक है, रेगुलर हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि जो वाटर क्वालिटी है वो क्या उन जलीय जीवों के लिए पर्याप्त है या नहीं है, उस लेवल की क्वालिटी है या नहीं है, और फिर उनके क्या कारण हैं, उसकी वाटर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर वाटर क्वालिटी इम्प्रूव रहेगी और जो जलीय जीव जंतु हैं उनका हैबिटेट जो है वो बना रहेगा तो वो जीव जंतु उसमें अच्छे से रह पाएंगे। तो हम सभी का ये प्रयास है कि जैसे कछुए की जो पॉपुलेशन है आपको पता है, और पलेस की खेती क्योंकि हमारी नदियों के किनारे होती है जिसका असर जो है इनके आवासों पर पड़ता है, कछुए के आवासों पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करना, ऐसे किसानों को सेंसिटाइज़ करना कि वो टर्टल्स के जो नेस्ट हैं वो अगर उनके खेतों में पाए जाते हैं तो वो उनकी रक्षा करें, उनको उनके बारे में हमें जानकारी दें।